लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो इस देश में अब करीब आधी आबादी है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है हेल्थ। एक बार अगर आप हेल्थ के कुचक्र में फंस गए, खुदा न खास्ता आपके परिवार का कोई भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, तो फिर आपका घर, परिवार, सेविंग, फ्यूचर, वर्तमान सब तबाह हो जाएगा। इससे बचना है तो आपको या तो सरकारी अस्पताल के चक्कर में जाना होगा या फिर राम नाम सत्य को आत्मसात करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों, आपने सोचा? अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? सोचिए, क्योंकि सरकार भी सोच रही है, लेकिन उसकी सोच वोट बैंक को ध्यान में रखकर है। क्योंकि आप कौन से क्लास से हैं, आप कितने परेशान हैं, इससे कहीं ज्यादा अहम किसी सरकार के लिए है कि आप उस राजनीतिक पार्टी के लिए वोट बैंक हैं या हो सकते हैं कि नहीं, जिसकी सत्ता है या जो सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसलिए योजना मोदी जी की पार्टी की भी है, राहुल जी की पार्टी की भी है, केजरीवाल जी की भी पार्टी की है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है। 5 लाख के इलाज की गारंटी है। चूंकि देश के संविधान में हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, इसलिए चारों राज्यों ने आयुष्मान योजना की जगह अपनी योजना लागू कर रखी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में 5 लाख की स्वास्थ्य साथी स्कीम है, तो केरल की लेफ्ट सरकार में करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति लागू कर रखी है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने राज्यवासियों को 10 लाख की आरोग्यश्री स्कीम दी है। लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है। इस बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले केंद्र की आयुष्मान योजना के बारे में जान लीजिए। पीएम मोदी के आयुष्मान कवच से 12 करोड़ 34 लाख गरीब परिवार के 55 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो वहीं अब इस स्कीम से हर आय वर्ग के 70 साल से ऊपर के 6 करोड़ बुजुर्ग भी जुड़ गए। जाहिर है, देश के करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। ये लोग अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अगर ऐसा है, पक्की सुविधा है, तो फिर ये लोग एम्स, पीजीआई या आईजीआईएमएस जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ 2949 सरकारी और 2885 प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड मान्य है। तो वहीं बिहार के सभी जिलों के 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कि इन दोनों राज्यों से ही हजारों लोग हर रोज दिल्ली के एम्स समेत बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कौन भर्ती है आपके? हमारी वाइफ, घरवाली। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ जी। ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड जब आपका बना हुआ है तो प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं गए, सरकारी क्यों आए? सर, ये प्राइवेट में थोड़ा सा दिक्कत होती है आने जाने में और कुछ सुनवाई कम होती है, इसी कारण सरकारी में कराना हमने बेहतर समझा। मतलब प्राइवेट को लेकर के ज्यादा समझ नहीं आता है आपको चीजों के? जी, कुछ ज्यादा हमें समझदारी कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे, इसी चक्कर में हमें इसमें आए हैं। आयुष्मान कार्ड जब आप लोगों के पास है तो आप लोग सर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, सरकारी क्यों आए? अच्छी सुविधा नहीं मिल रही वहाँ पे। यानी सरकारी पे ज्यादा भरोसा है? जी, सरकारी पे ज्यादा भरोसा, इसलिए आए हैं। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डायलिसिस के लिए बोल दिया, डायलिसिस होगी कल। तो ये बताइए कि फिर सरकारी में क्यों दिखाना है, प्राइवेट क्यों नहीं गए? आयुष्मान में तो इलाज भी... देखो जी, ऐसा है, उसमें हमारे को ये तो लिख के दिया नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में कराना है, कौन से में। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, इसलिए हमें अपने परेशानी हमें तो यही है, सरकारी से ही काम ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड अब आप लोग के पास है तो अब आप लोग प्राइवेट अस्पताल में जाने की सोच सकते हैं? नहीं। क्यों? यहाँ इलाज बढ़े हो रहा तो यहाँ क्या जरूरत है जाने की? अब क्या जाएंगे अस्पताल में, जब इलाज यहाँ चल रहा है तो क्या करेंगे प्राइवेट में जाके? डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर बढ़े इलाज कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के 490 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो लोग दिल्ली वाले हैं, उनका इलाज इस स्कीम के तहत नहीं हो पाता, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस योजना को देश की राजधानी में लागू ही नहीं होने दिया। केंद्र और राज्य की सियासत के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। आयुष्मान कार्ड तो आपका नहीं बना भाई, हमारा नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। राजनीति कर रही है इसके बीच में, क्या कहो, केजरीवाल लागू नहीं होने दे रहा,
पीएम जी कह रहे हैं कि बनवा लो, यहाँ बनता ही नहीं है। परेशानी हो रही है दुनिया भर की। क्या आपको लगता है कि ये सियासी क्लैश के चक्कर में दिल्ली की जनता सफर कर रही है? भैया हम पिस रहे हैं, ये सियासी चक्कर के अंदर हम बहुत पिस रहे हैं। रांधी चक्कर में बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। रजनीश शर्मा दिल्ली के रहने वाले हैं। मौजूदा हालात में इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस जयपुर में भी भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के सभी जिलों के 1400 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। बावजूद इसके यहां भी इलाज के लिए लोग सरकारी अस्पताल का ही चक्कर लगा रहे हैं। ये आयुष्मान कार्ड बनने के बाद ज्यादातर मरीज सरकारी अस्पताल में क्यों जाते हैं, प्राइवेट में ज्यादा जाते नहीं, क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज बड़ी अच्छी मिल जाती है। एक तो क्या डॉक्टर बड़े काबिल मिल जाते हैं यहाँ पे, इस वजह से आदमी क्या है उस तरफ जाना प्रीफर करता है। और दूसरी बात क्या है कि पैसे की भी बड़ी समस्या होती है हॉस्पिटल के अंदर। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो बहुत खर्चा बैठ जाता है। लेकिन आयुष्मान कार्ड तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लागू है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जल्दी इलाज और तुरंत यहाँ पे समस्या का समाधान मिल जाता है। बिल्कुल। मेरा फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? बना हुआ है। किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग ज्यादा जा रहे हैं, प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तो वहाँ भी चलता है, क्यों नहीं जाते हैं? पहली बार यूज कर रहे हैं आज। अच्छा, पहले घटना घटी नहीं हमारे साथ ऐसी कोई। अच्छा, आराम पड़ रहा है तो प्राइवेट में क्यों जाएगा पब्लिक? आयुष्मान तो वहाँ भी लागू है। लागू है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल सही दवा मिल रही है। सही मिल रहा है। हाँ, मेरे डायबिटीज है, मैं पहले अपेक्स में दिखा चुका, प्राइवेटों में कोई आराम नहीं पड़ा। यहाँ से मेरे को 10 साल से बिल्कुल रेगुलर सही चल रहा है। सही चल रहा है। सरकार ने 5 लाख रुपए किया हुआ है उसमें, तो ऐसे में लगभग सारी बीमारियां कवर भी हो जाती हैं। हाँ, कवर में हो जाती है। बहुत से गरीबों को बहुत फायदा मिलता है इससे, और जो इस सरकार ने अच्छा काम किया है इससे। अच्छा किया। सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज की गारंटी ही आयुष्मान कार्ड के होने के बावजूद मरीजों को सरकारी अस्पताल खींच लाती है, और यही तस्वीर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी देखने को मिल रही है। आयुष्मान कार्ड बना जी, कैसी सुविधाएं मिल रही है उसपे? सब अच्छी मिल रही है। प्राइवेट जाते हैं कि सरकारी जाते हैं? सरकारी भी जाते हैं, प्राइवेट भी जाते हैं, दोनों जगह चलता है। जी जी, प्राइवेट में भी चलता है, सरकारी में भी चलता है। आप कहाँ इलाज कराते हैं? अभी हम 1250 का इलाज करा रहे हैं। बाकी प्राइवेट में भी करवाया है और भी जगह पर, तो वहाँ भी लगा है आयुष्मान। जैसे आधार हॉस्पिटल है अपने यहाँ पर, जो इको हॉस्पिटल वगैरह है, यहाँ सभी जगह लगा है। तो क्या सरनेम की गलती आ रही थी हमारी, समर आईडी में सरनेम, उसमें सरनेम था आयुष्मान कार्ड में, और समर आईडी में सरनेम नहीं था। तो वो कहना जी चलेगा नहीं, उसको सही करवाओ। हाँ, प्राइवेट वाले हाँ कर लिया, तो फिर हमने अभी करवाई है, 2 दिन बाद वो अपडेट होके आ जाएगा। जे है फिर ना लिया है, नहीं तबीयत वो ने लिया सरकारी में, तो प्राइवेट वालों ने नहीं करा तो फिर सरकारी में लिया, तो यहाँ पे चल लिया इलाज। चलता अभी चलने लगा, पहले प्राइवेट में गए थे जब नहीं होता था। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों की बात आपने सुन ली। मध्य प्रदेश के 1100 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना में जुड़े। बावजूद इसके यहां भी सरकारी अस्पतालों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS पहुंची, जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों यहां भी मरीज आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पटना के IGIMS हॉस्पिटल में अभी हम मौजूद है, और यहाँ पर बहुत से पेशेंट आप देखिए अलग अलग बेड पर है। कई पेशेंट है जो आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज करा रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं पेशेंट के बीच हम पहुंचे हैं और जानते हैं यहाँ पर कि उन लोगों को क्या आयुष्मान कार्ड के जरिए जो वो अपना इलाज करा रहे हैं उसमें कोई परेशानी भी है, किस तरह से वो अपना इलाज करा रहे हैं। आपका क्या हुआ है? पेट का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से करवाया आपने? जी। आयुष्मान में सरकारी अस्पताल में आप लोग इलाज कराते हैं, सहूलियत मिलता है यहाँ ज्यादा? सहूलियत है सर, है। प्राइवेट में नहीं जाते हैं, क्यों? प्राइवेट में क्या, उसमें कई तरह का लफड़ा होना पड़ता है। सर, आप लोगों को 5 लाख तक मिलता है इलाज का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के आप लोग सरकारी में ही आते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सर, इलाज यहाँ पे ढंग से होता है इसलिए आते हैं सर। खर्च वगैरह भी कम होता है? जी, खर्च वगैरह कम होता है, सुविधा मिलती है यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं हुआ।
दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को 5 लाख का कवर मिलता है ना आयुष्मान से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, सरकारी में आते हैं, क्या यहाँ पर हर चीज का सुविधा उपलब्ध है, डॉक्टर का या रहने की सुविधा, हर चीज का सुविधा मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से ज्यादा इलाज हो रहा है, वनिस्पत जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ नहीं के बराबर पेशेंट जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सरकारी में जैसे अब हम आईजीएमएस की बात करें तो आईजीएमएस में सस्ते दर पे होता है, बाकी जो अन्य मेडिकल कॉलेज वहाँ तो फ्री में होता है, तो पैसे कम लगते हैं। प्राइवेट में चूंकि उनका चार्जेस ज़्यादा रहता है तो उस चार्जेस में ये समायोजित नहीं हो जाता जो पैकेजेस है, तो यही खास वजह हो सकती है कि नहीं जाने के लोगों का विश्वास भी सरकारी में ज़्यादा रहता है और सुलभता भी रहती है, विश्वास भी है, सुलभता भी और मौजूद भी है, तो लोग इसलिए यहाँ ज़्यादा आते हैं, चाहे एम्स हो चाहे आईजीएमएस हो, यहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑपरेशन कराना। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कहीं भी 5 लाख के इलाज की गारंटी वाला कार्ड मोबाइल या पॉकेट में होने के बावजूद ये लोग दिल्ली के एम्स समेत देश के दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में ही इलाज के लिए क्यों पहुंचते हैं।